गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। और आज आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके संविधान से रिलेटेड हैं, जिसमें 40 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक जो आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी में भी आए हैं और आरपीएफ दोनों में ये रिवाइज हुए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आपके एसएससी आप चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपके पास जो संविधान के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। और लगभग हम 100 क्वेश्चन करवाते हैं कि आपको 2 वीडियो में या 3 वीडियो में आपको 100 या 120 क्वेश्चन। और आपको पता है कि इस चैनल पर रोज़ दोपहर को 12 बजे आपके पास जो वीडियो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की होती है। तो आप चैनल को लाइक कर लो और चैनल को बेटा सब्सक्राइब पक्का कर लो। और आपके पास जो मैथ के जो क्लास 10th और 12th की है तो उसके भी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की कमेंट्स आए हैं कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दो, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बेटा आपके पास संविधान के मैंने कह दिया कि आपको 100 या 120 क्वेश्चंस के आसपास आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी और आरपीएफ में रिपीट हुए हैं। ठीक है, नो टॉकिंग अदर टॉपिक, नो बकवास, वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह शब्द किसने कहा था? तो यह हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था बेटा? भीमराव अंबेडकर ने। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा कि बेटा आपको ये क्वेश्चन एसएससी और आप आरपीएफ के अगर लास्ट ईयर के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू अगर उठाओगे तो आप चाहे एमटीएस का उठा लो, चाहे आप एसएससी जीडी का उठा लो, चाहे आरपीएफ का उठा लो, आपको इन क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में से कम आपको 20 to 22 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ आपको 12 बजे आपको वीडियो मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट की होगी, और 4 बजे जो आएगी वो भी आपके किसी भी चैप्टर के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आएंगे मैथ के। ठीक है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? प्रथम अनुसूची। कौन सी है बेटा? प्रथम अनुसूची। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता जिसमें दी गई है वो है आपकी 8वीं अनुसूची। मैं कह रहा हूं कि आप चाहे खुद जाके चेक कर लो कि आपको ये वीडियो में ये लगे तो आप चेक कर सकते हो। एसएससी एमटीएस का, आरपीएफ का, एसएससी जीडी का पेपर्स, तो जिनमें आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बेटा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। रोज़ दोपहर 12 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया था? तो वो लिया था बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा, देखो एक तो संविधान कंप्लीट हुआ था और एक संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो उसमें आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो वो है आपका 10वीं में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। कौन थे? जीवी मावलकर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान है। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? 1956 में। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी बेटा आपकी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? वो है गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। 42वें संशोधन नियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे बेटा समाजवादी 1, अखंडता 2, धर्मनिरपेक्ष 3, उपरोक्त सभी।
ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आरपीएफ में कैसे आया था कि 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे, वो अलग शब्द देगा। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था, तो भारत का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है, वो है आपका मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड में क्या है, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है, वो अस्पृश्यता का उन्मूलन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 356 में। संविधान में अवधारणा से सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी, वो हुई थी आपकी ग्रेट ब्रिटेन में। किस में हुई थी बेटा, ग्रेट ब्रिटेन में। भारत की संसद किससे मिलकर बनी है, भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित में किसमें लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, वो है तमिलनाडु। भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, जीवन का अधिकार। कौन सा, जीवन का अधिकार। राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, तो याद रखना बेटा, आपको मैंने कहा कि इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 2019 के आरपीएफ के पेपर, अभी एसएससी के पेपर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको एसएससी के पेपर जो लास्ट ईयर में हुए थे कंप्लीट एक वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएफ के पेपर मैंने प्लेलिस्ट के अंदर इसमें कंप्लीट और इसका वीडियो के अंत में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप सारे के सारे 12 का 12 पेपर एक साथ देख सकते हो और उनको आप सोल्व करो बैठ के, और फिर देखो कि आपके कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, उन पेपर को 12 पेपर में उनमें क्या है कि आवाज़ नहीं है। आवाज़ इसीलिए नहीं दिया क्योंकि बेटा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेपर सोल्व करना है। पेपर क्या करना है, आपको सोल्व करना है, तो इसलिए मैंने उसमें आवाज़ नहीं दी। लेकिन कंप्लीट 2019 में जो पेपर हुए थे आरपीएफ के, उसके 12 पेपर और आपको विथ डिटेल के साथ में आंसर की भी उसमें साथ में दे रखी है मैंने। ठीक है, तो आप वो पेपर, आप इस वीडियो के लास्ट में जो लिंक आएगा आपके पास वीडियो, उसमें आप क्लिक करके आप वो देख सकते हो और सोल्व करके देखो कि आपको कितने नंबर बनने हैं, और फिर मेरे को कमेंट में बताओ। और अगला कौन से साल के किसके पेपर चाहिए वो मेरे को बता दो, मैं आपको एक ही वीडियो में कर दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत ही नहीं है। इन एग्जाम्स के लास्ट ईयर के पेपर कम से कम आपके पास 40 से 50 पेपर हो जाते हैं, तो बहुत हैं सिलेक्शन के लिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण को सूची देती है, पहली। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया है, प्रथम संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा। नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था, 74वां। 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, 233। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था, राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 63। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए 2 शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, 395। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के
तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? 1973। भारतीय संविधान की संघ अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 97। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपके आज के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। और आप अगर वो पेपर देखना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में ये देखो, ऊपर अगर देखोगे आई बटन में भी है और आपके पास लास्ट में इस वीडियो में भी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, चैनल को सपोर्ट करो। छोटे चैनल को सपोर्ट करोगे मैटर उतना ही अच्छा मिल रहा है। आप बड़े चैनल को कर देते हो लेकिन छोटे चैनल को नहीं कर रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। मैं ये नहीं कहता कि आप तैयारी छोड़ो जिस कोचिंग से, लेकिन 5 से 10 मिनट आप मेरे को दो और जिससे मैं आपके एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा सकूँ। ओके।